कभी आपने सोचा है कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक भी ऐसे मंसूबे शुरू करते हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं? टनल्स बन जाती हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हो जाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स खड़े हो जाते हैं, मगर आखिर में वो मंसूबे बंद कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ नाकाम कंस्ट्रक्शन की कहानी नहीं होती, ये कहानी होती है पॉलिटिक्स, गलत प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, करप्शन, पब्लिक प्रेशर और बैड टाइमिंग की। आज हम दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिन पर अरबों डॉलर लगे, लेकिन वो मुकम्मल फायदा देने से पहले ही बंद, अबैंडन या कैंसिल कर दिए गए। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, टेक्सास की तरफ। यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो साइंस की दुनिया को बदल सकता था। इसका नाम था सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर। मकसद था दुनिया का सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना। आसान अल्फाज में साइंटिस्ट्स एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे कायनात के बुनियादी राज समझने में मदद मिलती। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन के नीचे लंबी टनल बनाई जा रही थी। तकरीबन 22.5 किलोमीटर टनल बोर हो चुकी थी और तकरीबन $2 बिलियन खर्च हो चुके थे। लेकिन 1993 में अमेरिकी कांग्रेस ने फंडिंग रोक दी और प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। सोचें, अरबों डॉलर लग गए, जमीन के नीचे टनल भी बन गई, साइंटिस्ट्स तैयार थे, मगर पॉलिटिकल डिसीजन ने पूरी स्टोरी खत्म कर दी। यहाँ सवाल ये है, क्या प्रोजेक्ट वाकई नाकाम था या गवर्नमेंट ने पेशेंस खो दी थी? इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही थी, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और अमेरिका में बजट डेफिसिट का प्रेशर भी था। नतीजा ये निकला कि साइंस का एक बहुत बड़ा ख्वाब अधूरा रह गया। अब आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। न्यूक्लियर पावर को अक्सर क्लीन और पावरफुल एनर्जी सोर्स कहा जाता है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स में डिले, सेफ्टी कंसर्न्स और कॉस्ट ओवररन आम मसला बन जाते हैं। साउथ कैरोलिना में वीसी समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्लान था 2 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का। इब्तदा में ये फ्यूचर एनर्जी का बड़ा मंसूबा लग रहा था, लेकिन फिर डिलेज, मिसमैनेजमेंट और कॉस्ट ओवररन्स शुरू हुए। 2017 में प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया गया। इस वक्त तक तकरीबन $9 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके थे, लेकिन रिएक्टर्स ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, इसका बोझ आम कंज्यूमर्स पर भी आया, क्योंकि यूटिलिटीज ने कस्टमर्स के इलेक्ट्रिसिटी रेट्स से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश की। बाद में ये स्कैंडल नुकी गेट के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ लेसन वाज़ेह है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीक हो, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रिपेयर्ड न हो और कॉस्ट कंट्रोल न हो, तो $1 बिलियन प्रोजेक्ट भी आवाम के लिए बर्डन बन जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फेलियर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिका ही में शोरेहाम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। ये प्लांट तकरीबन कंप्लीट था, मगर पब्लिक ऑपोजिशन और इमरजेंसी इवैक्यूएशन कंसर्न्स की वजह से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू न हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $5 से $6 बिलियन खर्च हुए, मगर प्लांट प्रैक्टिकली बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल न हो सका। यानी बिल्डिंग मौजूद थी, मशीनरी मौजूद थी, इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, लेकिन ट्रस्ट मौजूद नहीं था। और जब पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाए तो $1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार हो सकता है। अब चलते हैं स्पेन की तरफ, जहां एक एयरपोर्ट बनाया गया जिसे फ्यूचर का बड़ा एविएशन हब समझा जा रहा था। उसका नाम था सिउदाद रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसे स्पेन का पहला प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा गया। उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1.1 बिलियन यूरोस थी। एयरपोर्ट 2009 में ओपन हुआ, लेकिन सिर्फ चंद साल बाद 2012 में ऑपरेशंस बंद हो गए, क्योंकि पैसेंजर्स और एयरलाइंस एक्सपेक्टेड तादाद में नहीं आए। एयरपोर्ट था, रनवे था, कंट्रोल टावर था, टर्मिनल था, मगर डिमांड नहीं थी। ये वो मिस्टेक है जो दुनिया के कई मेगा प्रोजेक्ट्स में होती है। अगर हम बना देंगे, लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन इकोनॉमी ऐसे काम नहीं करती। डिमांड रिसर्च, लोकेशन एनालिसिस, एयरलाइन इंटरेस्ट, पैसेंजर फ्लो, ये सब पहले वेरीफाई करना पड़ता है। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग बना देने से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये एयरपोर्ट स्पेन के वेस्टफुल कंस्ट्रक्शन बूम की अलामत बन गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे बैंकरप्सी ऑक्शन में बहुत कम कीमत पर बेचने की बात भी हुई, हालांकि उसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1.1 बिलियन थी। अब सवाल यह है कि ये फेलियर्स सिर्फ एक्सीडेंट थे या उन सब में कॉमन पैटर्न मौजूद है। पैटर्न नंबर 1, कॉस्ट ओवररन। शुरू में प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट कम बताई जाती है ताकि अप्रूवल आसान हो जाए। बाद में एक्चुअल कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। पैटर्न नंबर 2, पॉलिटिकल प्रेशर। मेगा प्रोजेक्ट्स अक्सर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। जब गवर्नमेंट बदलती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। पैटर्न नंबर 3, वीक फीजिबिलिटी स्टडी। कई प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया जाता कि डिमांड वाकई है या नहीं। सिउदाद रियल एयरपोर्ट उसकी बड़ी मिसाल है। हर अबैंडन्ड प्रोजेक्ट मुकम्मल फेलियर नहीं होता।
बाद प्रोजेक्ट्स फ्यूचर जनरेशन के लिए लेसन बन जाते हैं। सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर कैंसिल हुआ, लेकिन उसने दुनिया को यह सिखाया कि बिग साइंस के लिए सिर्फ साइंटिफिक एम्बिशन काफी नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट और स्टेबल फंडिंग भी जरूरी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोजेक्ट गवर्नेंस पर भी डिपेंड करता है। स्यूडेड रियल एयरपोर्ट ने यह लेसन दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के बगैर डेड एसेट बन सकता है, और शोरहम ने साबित किया कि पब्लिक ट्रस्ट को इग्नोर करना सबसे महंगी गलती हो सकती है। ये कहानियां हमें एक सिंपल मगर पावरफुल बात बताती हैं। दुनिया में मेगा प्रोजेक्ट्स सिर्फ सीमेंट, स्टील और मनी से नहीं बनते। वो बनते हैं प्लानिंग, टाइमिंग, पब्लिक ट्रस्ट, ऑनेस्ट बजटिंग और लॉन्ग टर्म विजन से। अगर ये चीजें मिसिंग हों तो $1 बिलियन प्रोजेक्ट भी एम्प्टी बिल्डिंग, साइलेंट रनवे या अबैंडन टनल बन सकता है। आखिर में सवाल यह है, जब एक गवर्नमेंट या कंपनी अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू करती है तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पॉलिटिशियंस की, इंजीनियर्स की, इन्वेस्टर्स की या अवाम की, जो आखिर में उसकी कीमत पे करती है? शायद जवाब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की होती है जो प्रोजेक्ट अप्रूव करते वक्त अवाम को ड्रीम्स दिखाते हैं। क्योंकि ड्रीम्स दिखाना आसान है, लेकिन $1 बिलियन ड्रीम को रियलिटी बनाना बहुत मुश्किल है। और जब प्लानिंग गलत हो तो वो ड्रीम तारीख का महंगा तरीन सबक बन जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो कमेंट में बताएं, आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट कौन सा था, और क्या आप पहले उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते थे?